So hello students, this side Swam Sharma and welcome back to channel Swam Sharma classes. So before the video, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया so please make sure subscribe the channel ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करो जो आपके एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम भी निकट आ गए हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। सो टुडेज आवर टॉपिक, आपको पता है कि हमने इससे पहले जो क्लास ली थी हमने पता है कि भाई 3 दिन मिस हो गए, तो उसमें हमने पढ़ा था स्क्वैमस, जिसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड था और सिंपल टिश्यू था, है ना। तो उसमें उनके सेल जो थे वो इरेगुलर शेप के थे, वो हमने पढ़ लिया। अब यहां हम आज पढ़ेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इन दोनों का आज हम एक साथ जो है विवरण देंगे आपको। अब आपको सर आपने वो तो एक पढ़ाया था, ये आप दोनों लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो आपका पार्ट है ये इन दोनों के ऊपर है। मैंने इन दोनों क्यों लिया, क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनका हम डेफिनेशन जो है इनका अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि उनके जो फंक्शन है ना वो लगभग बेटा सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ ले लिया आज यहाँ पे, कि अगर अकेले को साथ में लेता फिर इसको लेता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। दोनों को साथ लिया क्योंकि इन दोनों जो फंक्शन है ना वो लगभग सेम है। बस अंतर कहां पे आएगा कि ये तो करेगा सेक्रेशन, वहां प्रेजेंट होगा, ये करेगा एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दिख गया होगा आपको लाइनिंग कर रहा है इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइन काम क्या होता है कि जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करना, और उनकी लाइनिंग कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग कर रहा है, ठीक है। बाकी सबसे जो प्रोटेक्टिव चीज होती है ना कि भाई सर स्क्वैमस जो है ना उसके रेगुलर शेप के सेल थे, है ना, लेकिन जो एपिथेलियल का जो ये क्यूबोइडल है ना ये शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करता है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि शरीर में आपको पता है कि जो सैक्रेशन होता है, स्त्रावण होता है लिक्विड्स का, किसी चीज का स्त्रावित जो चीजें होती रहती हैं वो हमेशा होती रहती हैं, और हर जगह से आप लगा सकते हो उसको, है ना, शरीर के अंदर। तो सैक्रेशन में सबसे पहले इसका नाम आएगा आपका क्यूबोइडल का। तो समझने की बात यह है कि सर क्यूबोइडल होता है जिसमें कोई चीज स्रावित हो रही है, सैक्रेट हो रही है, इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये अंतर है। अब देख लीजिए आप इसमें क्यूबोइडल का जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या रहेगा बेटा, देखिए इसमें आपने पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सर हमने क्या बताया था कि टाल जितना टाल होगा, जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा, है ना, उतना ही लंबा जितना चौड़ा उतना ही। तो इसके जो सेल है देखिए यहाँ पे हमने लगाए, मान लिया लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिया ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेसमेंट। बेसमेंट होगी। आपको होगी सर जी आपने बेसमेंट क्यों लगाई, क्योंकि बेटा जो जितने भी सेल है ना एपिथेलियल के, ये सारे के सारे बेसमेंट के ऊपर लाई करते हैं। अगर आपने डायग्राम बना दिया और आपने डायग्राम में जो सेल के नीचे बेसमेंट नहीं लगाई ना, तो जो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम चेक करेगा वो आपका क्वेश्चन गलत निकाल देगा, क्योंकि बेसमेंट के ऊपर ही लाई करते हैं, ठीक है, बेसमेंट के ऊपर लाई करते हैं। जो रेस्ट अवस्था में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो आपको बेसमेंट लगाना पड़ेगा। तो जो जितने लंबे होते हैं उतने ही चौड़ाई में होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा देखिए, चलो इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। इसके ऑक्यूरेंस है तो घटना होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कहां कहां हो सकते हैं सर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन इसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल है, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, वो भी काम कर रहा है, सैचुरेशन भी कर रहा है, यानी कि डबल दोनों, ये भी इसमें भी आएगा, लेकिन ये दोनों काम कर रहा है। प्रोटेक्शन यानी कि शरीर की प्रोटेक्शन कर रहा है, पूरी तरफ से प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड एक्सक्रेशन भी कर रहा है, एंड गैमेट्स फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है देखिए, गैमेट्स प्रोटेक्शन फॉर्मेशन, सॉरी। गैमेट्स क्या होते हैं आपको पता है, तो फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्या होता है, एग सेल होते हैं, और मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म्स जो होते हैं मैन के अंदर, मेल के अंदर कहां पे प्रोड्यूस होते हैं भाई, टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वहां बनते हैं, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर जो गैमेट सेल होते हैं, ठीक है, वो कहां पे होते हैं, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए स्वीट ग्लैंड्स, भाई जैसे पसीना बनता है तो ग्रंथियों से निकलता है, ग्लैंड्स ग्रंथि होते हैं वहां से निकलता है, तो सेक्रेटरी कोई ना कोई चीज, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, आपका क्यूबोइडल प्रेजेंट होगा। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, जैसे लार बनती है ना, लार बनती है नॉर्मल, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, क्योंकि उसको ब्लड नहीं चाहिए। नॉर्मल अपने आप गति करती हो, ठीक है, ब्लड आएगा तो फिर अपनी जो लार उसमें खून थोड़ी आएगा। तो उसके लिए जो डक्ट्स क्या होती है, ट्यूब होती है जिसमें से कोई चीज निकल रही है, पाइप होते हैं, ठीक है। तो डक्ट्स हो गया, ठीक है, वहां से भी स्रावित एक्सक्रेट हो रही है। थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। थायराइड जैसे हमने बताया था आपको, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, जो मोटापे को कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो भी यहां से हो रहा है, ठीक है, ऑक्यूरेंस है, और किसके अंदर है, क्यूबोइडल के अंदर है, हो गया।
पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, ठीक है, अग्नाशय, जहां से हमारा इंसुलिन हार्मोन सैक्रेट होता है, ठीक है, क्या सैक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन वहां सैक्रेट होता है। तो किसमें आएगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गया, उसमें हमारा इंसुलिन हार्मोन सैक्रेट हो रहा है, तो कोई ना कोई चीज सैक्रेट हो रही है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या था, डायबिटीज होती है ना, हाँ उसको कंट्रोल में आपको बताया था, इंसुलिन हार्मोन के अंदर बताया था आपको, डायबिटीज वगैरह जो कंट्रोल होता है उससे, वो हो गया। कवर्स द ओवरीज एंड लाइन्स द स्पर्म ट्यूबल्स। अब भाई जो चीज जिसकी लाइनिंग कर रहा है तो वो उसी के आधार पर तो चलेगा। अब इसने बता दिया कि गैमेट्स फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो फीमेल गैमेट्स हो गए और जो मेल गैमेट्स हैं उनको बना कौन रहा है, क्यूबोइडल। इसका मतलब ये जहां पे बनेंगे जो अंग है, ठीक है, जो ऑर्गन है, उनकी लाइनिंग भी कौन करेगा, क्यूबोइडल करेगा। तो यहाँ पे आ गया देखिए, ओवेरीज और स्पर्म जो ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबल्स क्या होते हैं, जो ट्यूब होते हैं जहां स्पर्म स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं, बनते हैं वहां पे अंदर उसके, उनकी लाइनिंग कौन कर रहा है, उनको कवर कौन कर रहा है, क्यूबोइडल कर रहा है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे बेटा क्यूबोइडल का, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर होते हैं पिलर लाइक, जैसे जैसे इमारतें ना खंबियां होती हैं, पिलर, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे शर्त है भाई, ठीक है, हमने लगा दिया टाल इज ग्रेटर देन वाइड, कि इसके जो है ना, ये जैसे हमने यहाँ बेसमेंट बना दिया, ठीक है, ये भाई लंबे होते हैं, ठीक है, तो यानी कि हाइट होती है वो बड़ी होती है, इनकी लंबाई बड़ी होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है, तो हमने ग्रेटर देन वाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइन की कोई लाइनिंग कर रहा है। इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था पिछले उसमें कि सर इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि जो मिनरल्स वगैरह, जो भी लिक्विड जो चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। अब इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो बना रहा है तो वो इससे काम करवाएगा अपना, भाई सीधी सी बात है। तो एपिथेलियल इसकी लाइनिंग बना रहा था, एपिथेलियल के अंदर कौन सा पॉइंट, कौन सा नाम इसकी लाइनिंग बना रहा है, उसका नाम है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब ये जो है इसको सुझाव देगा एब्जॉर्ब करने के लिए, भाई सीधी सी बात है, तो क्योंकि ये इसकी लाइनिंग बना रहा है, हो गया। ओक्रेंस है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, होगा लाइनिंग ऑफ स्टोमच और गॉल ब्लैडर, ठीक है, पित्त की थैली होती है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, पित्ताशय की थैली, ठीक, और एक स्टोमक पेट होता है। तो इनकी लाइनिंग कौन कर रहा है, कोलमनर कर रहा है। इनके अंदर जो काम भी होगा वो भी कौन करवाएगा, कोलमनर करवाएगा, क्योंकि जो ओसफेगस होता है पेट के अंदर होता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन होती है वो भी पेट के अंदर होती है, जो क्या करती है भाई, न्यूट्रिएंट्स को, सभी चीजों को एब्जॉर्ब करती है, और ओसफेगस भी वहीं पे जो काम करता है अपना, ठीक है। तो ये वहां पे उनकी लाइनिंग कर रहा है, जो काम कराएगा अपना, नॉर्मल सी बात है। अब इनके फंक्शन देखिए, फंक्शन इनके इससे तो कम है लेकिन इसके बराबर ही है, नॉर्मल है, ये इससे कम भी नहीं है। बाकी इसमें जो है ज्यादा आपका जो क्या हो रहा है, सैक्रेशन हो रहा है, इसमें ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। पहला पॉइंट हमारा एब्जॉर्प्शन होता है कि सर कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि किसकी लाइनिंग कर रहा है, ये इंटेस्टाइन लाइनिंग कर रहा है। इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इनको लिखते भी रहिए आप, बिल्कुल छोटे हैं एकदम, ज्यादा बड़े मैंने नहीं करवाया आपको, नॉर्मल सारा काम, ठीक है। सैक्रेशन, भाई सैक्रेशन करता है, स्त्रावण भी करता है नॉर्मल, लेकिन ज्यादा किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन, कि भाई शरीर की प्रोटेक्शन भी करता है, करेगा भाई, यहाँ पे जो लाइनिंग कर रहा है इनकी, जो काम करवा रहा है, तो इसका मतलब शरीर की प्रोटेक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए कोलमनर एपिथेलियल ऑफ इंटेस्टाइन्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड। भाई देखिए, अब हमारे शरीर में कोई चीज है कि हम भाई खाना खा रहे हैं, खाना ये तो है नहीं कि उसके टुकड़े है ना, वो एक टुकड़ा यहाँ चला गया, एक टुकड़ा यहाँ चला गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। हम जितना हम खाना खाते हैं उसका जो है ना, उसका जूसेस बाहर निकाला जाता है। खाना खाने का जो पाचन होता है, पाचन करने के बाद उस खाने में से जूस बाहर निकालते हैं, उस जूस को ब्लड के अंदर मिक्स करके ब्लड की सहायता से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। अब उसके अंदर से जूस निकाला, उसका कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन भी तो करेगा, अवशोषित करेगा उसको। अब वो काम कौन करवा रहा है, कोलमनर करवा रहा है। इसका मतलब स्पेशल काम इसका क्या है भाई, कि सर ये जो है ना इंटेस्टाइन की लाइनिंग कर रहा है, और लाइनिंग करेगा तो भाई इंटेस्टाइन से अपना काम भी करवाएगा, उसको ऑर्डर भी देगा ही। और ऑर्डर किसके लिए दे रहा है, कि आपको है ना पानी को और डाइजेस्टेड फूड, यानी कि फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका, पाचन उसका हो गया, उनको आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, ताकि शरीर हमेशा गति करता रहे, शरीर चलता रहे। तो सिंपल सा अपना पार्ट था ये, ठीक है। आई होप दैट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो बेटा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर देयर, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। एंड सॉरी फॉर दैट, हम 3 दिन थोड़े मिस हो गए थे, हम मिस नहीं, लेट हो गए थे, मिस तो हमने चैप्टर कर दिया,
जो आपको कंप्लीट करना है अब, ठीक है ना। इसके साथ आप लोगों ने, हमने चैनल पे ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया है, डाला है हमने, जिसमें आपको स्पेशल मोटिवेशन स्किल्स का पता लगेगा, ठीक है। उसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नहीं रे, मैंने क्या बोल दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो और वो भी इसको याद करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।